Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are good and fine. Welcome back to our EVS class. Yes, today we are going to do comprehension. Yes, today we are going to do comprehension on water. So, open your textbook. Dear students, open your comprehensive language learning series in that page number 59. Yes, page number 59. Okay, this one. Yes, page number 59. Yes, page number 59. Now, first of all, write today's date over here. Write today's date over here. Today we are going to do comprehension on water. What we are going to do? Comprehension on water. Yes, this is our last comprehension of semester 1. But here we have not completed yet. Yes, we are going to do another comprehension in our next semester. Okay. So here we have completed our portion. So let's see what the comprehension is about. Okay. So water cycle. So all you remember the water cycle? Yes or no? Yes, you all have seen the video of a water cycle. Yes or no? And I have explained also. So here we are going to read about the water cycle again. Okay. So water cycle, during the day the sun heats up water in the rivers, lakes, ponds and seas. During the day sun क्या करता है? रिवर को क्या करता है? हीट्स अप करता है. यस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स, इन सबको क्या करता है? हीट देता है. ओके. सो दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. ये चेंजेस क्या होता है? अगर वाटर हीट अप होता है तो फिर वो क्या कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में. ओके. सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. क्यों वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है? क्योंकि उसको हीट मिलती है. जैसे कि हम वाटर बॉयल करते हैं तो उसमें गैसियस फॉर्म में हीट निकलती है. यस. सो वैसे ही सन जब वाटर को हीट अप करता है, हीट देता है, तो वो चेंज किस में हो जाता है? वाटर वेपर में. ओके. सो वाटर वेपर राइजेस अप. Yes, water vapor rises up high in the sky and reaches the place where it is very cold. फिर water vapor क्या होता है? Rise होता है. Yes, it rises in the sky. वो फिर स्काई में जाता है. और कहाँ तक जाता है? जहाँ पे ठंडी हो, जहाँ जिस एक्सटेंट पे, कुछ लेवल एक्सटेंट पे जाता है जहाँ पे एटमोसफियर कैसा? कोल्ड एटमोसफियर में. ओके. सो हियर द वाटर वेपर कूल्स डाउन. तो वहाँ पे वाटर वेपर क्या हो जाते हैं बेटा? कूल्स डाउन हो जाते हैं. एंड चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और वो कैसे चेंज हो जाते हैं? इन द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में वो चेंज हो जाते हैं. देन these drops of water join each other and became clouds. तो ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और फिर क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. ओके. तो आपको समझ में है क्लाउड्स कैसे बनते हैं? पहले वाटर, जब सन की हीट मिलती है तो वाटर वेपर होता है. एवापोरेशन की ये पूरी प्रोसेस है. फिर वाटर वेपर जब थोड़ा ऊपर स्काई कुछ लेवल एक्सटेंट पर ऊपर जाता है तो वहाँ पे जहाँ पे कूल एरिया हो, सरफेस कैसा हो? कूल हो, तो वहाँ पे जाके ये कूल्स डाउन हो जाते हैं. देन इट चेंज इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. फिर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स बन जाते हैं. फिर क्या होता है? जो टाइनी ड्रॉप्स बनते हैं तो वहाँ पे क्या एक दूसरे से साथ ज्वाइन होते हैं. तो दैट टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन. ओके. ज्वाइन ईच अदर एंड ऐसे वो क्लाउड बनाते हैं. ओके. So more drops of water joined in the cloud. So the tiny drops became large and heavy. जितने ज़्यादा ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, क्लाउड बनाते हैं, और वो टाइनी ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं? बड़े और हैवी हो जाते हैं. यस. तो दीज लार्ज ड्रॉप्स फॉल डाउन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. फिर जो ये लार्ज ड्रॉप्स हो जाते हैं वो क्या करते हैं? जो बड़े और हैवी ड्रॉप्स हो गए वो क्या करते हैं? फिर रेन करते हैं. यस. फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. फिर क्या आती है अपने लैंड पे, अपने अर्थ पे क्या आती है? बारिश आती है. ओके. सो द रेन वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स.
फिर ये रेन वाटर, जो ऊपर से रेन वाटर आता है, जो अपना मेन सोर्स है. ओके, सो रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज. इसमें सब में फ्लो हो जाता है. अगेन द वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन एंड मूव्स अप टू मेक क्लाउड्स. एक बार रेन हो गई, फिर से क्या होती है, यही प्रोसेस रिपीट होती है. पहले सन हीट अप करता है, फिर वो पूरा वाटर वेपराइजेशन होता है, फिर कोई एक्सटेंट पे जाता है, वहाँ पे टाइनी ड्रॉप्स कूल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि वाटर वेपर कूल हो जाता है और छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स बनते हैं. यस, तो ये टाइनी ड्रॉप्स एक कंबाइन होके क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं. फिर वो अगर हैवी लार्ज हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने अर्थ पे रेन आती है. यस, इन द फॉर्म ऑफ, कैसे नीचे आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो दस वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम अर्थ टू स्काई. तो वाटर कैसे मूव करता है, अर्थ टू स्काई एंड कम्स बैक, एंड वापस वही प्रोसेस रिपीट करते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वाटर साइकिल नाउ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज hail and snow. What is the next topic? Hail and snow. Sometimes it is very cold up near the clouds. क्या कि कभी कभार क्या होता है, जहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है. ओके, सो दीज रेन ड्रॉप्स फ्रीज. तो वहाँ पे रेन ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं. जैसे हम अपना रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं. यस, यस और नो. रेफ्रिजरेटर जो अपनी है, मतलब फ्रिज, वहाँ पे हम आइस बनाने के लिए क्या करते हैं, यस, क्या करते हैं, हम पानी भर के, एक ट्रे में पानी भर के फिर वहाँ पे रख देते. और जो कूल का ऑप्शन रहता है, कूल डाउन का, कूल अप, कूल डाउन, वो ऑप्शन रहता है, उसको क्या कर देते हैं, कूल अप कर देते. तो वहाँ पे क्या बन जाती है, आइस बन जाती है ना. वैसे ही क्लाउड्स में क्या था कि वहाँ पे कोई एक्सटेंट पे कभी कभी क्या होते हैं, बहुत ठंडी रहती है. क्लाउड्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है. तब क्या होता है, रेन ड्रॉप्स फ्रीज हो जाते हैं. वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज ऑन देयर वे एंड फॉल डाउन इन अ सॉलिड फ्रोजन फॉर्म. फिर कभी स्नो गिरती है ना बेटा, जैसे बारिश होती है वैसे ही स्नो भी गिरती है. तो वो जो सॉलिड फॉर्म में नीचे गिरते हैं उसको हम बोलते हैं हेल और हेल स्टोन्स. व्हाट वी कॉल दैम, हेल और hailstones. Okay, sometimes when it is very cold in the clouds, the raindrops fall as tiny and light frozen drops. This is called snow. फिर snow किसको बोलते हैं, जब भी बहुत कोल्ड होती है. यस, जहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जब वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है, तब रेन ड्रॉप्स फॉल एज अ टाइनी एंड लिटल फ्रोजन ड्रॉप. तो रेन ड्रॉप कैसे आते हैं अपने अर्थ पे, छोटे छोटे लिटल फ्रोजन ड्रॉप्स में. वो भी फ्रीज तो हो ही जाते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बॉल्स बॉल्स छोटे छोटे, तो स्नो बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं हम, स्नो बोलते हैं. Yes, now we are going to do the answer the following questions. We are going to do the exercise. Okay, so let's start with me. So first one is, where is water found? Water कहाँ कहाँ मिलता है हमें? Can anyone tell me where we found water? Yes, we found. So we are going to write answer 1. We found water. Yes, water in rivers, lakes, ponds, and of course seas. Okay, okay students, now the second one. What happens when water vapor cools down? क्या होता है जब water vapor cools down? Okay, so when water vapor cools down, it changes into tiny drops of water. Yes, it changes into tiny drops of water. Okay,
Yes, it changed into tiny drops of water. Now turn the page and take out page number 60. Page number 60. First of all, write today's date over here. Yes, and now we are going to write how. What is the question? How are clouds formed? Clouds कैसे हम बनाते हैं? Yes, clouds कैसे बनते हैं? Can anyone tell me? Yes. Yes. Now we are going to write answer number 3. How are clouds formed? Clouds कैसे बनते हैं? तो when answer 3, when water vapor cools down, yes, cools down and change into tiny drops of water, tiny drops of water. So these drops of water, yes, these drops of water join each other. What they do? They join each other and become clouds. और ये क्या बन जाते हैं? Clouds बन जाते हैं. Okay. So here we have written answer number 3. Now answer 4. So how do we get rain? How do we get rain? So answer 4 we are going to write tiny drops of water. Yes, tiny drops of water become large and heavy. Okay, if tiny drops of water became large and heavy, so these large drops of water fall down, yes, fall down on earth in form of rain. Yes, in form of rain. So this way we get rain. Okay students, so now the fifth one is how are hailstones form. Hailstones है वो कैसे बनते हैं? Okay, so answer fifth. Answer fifth, the raindrops, yes, freeze on their way and fall down in solid frozen. Okay, in solid frozen form, in solid frozen form. So this is called hail or hailstones. Okay students, so you have to write with neat and clean handwriting, and you have to, this is the filling the blanks. Question 2 is filling the blank. So what you have to do, you have to do by your own self. This filling the blanks you have to find from the passage or the comprehension, and then you have to write the answer. Okay, and in the page 61, page number 61, write today's date over here. एंड क्वेश्चन थर्ड इज लेबल द डायग्राम. आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको पूरी वाटर साइकिल की प्रोसेस, ये किसकी प्रोसेस है? वाटर साइकिल. यस,
this is the water cycle. So what you have to do, you have to label the arrows. आपको खुद लेबल करना है ये एरोस कैसे हैं, कौन सा एरो, ये क्या है, फिर ये क्या है, ये क्या है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, फिर वाटर क्या जाता है, ओके, रेन, सन. सो यू हैव टू डू इट बाय ऑन सेल्फ. एंड स्पीकिंग टास्क, yes, this is the speaking task, importance of water in our life. What you have to do, you have to read these, yes, you have to read this five times. Okay, what you have to do, you have to read it properly with proper pronunciation. Okay, okay students, here we have completed our portion. So I will send you a PDF of textual exercise. Yes, textual exercise की मैं PDF सेंड करने वाली हूँ, आपको देखना है. ओके, okay students, we have completed our comprehension. Yes, you have to complete the rest of the exercise. Okay, so today we have completed our essay 1 syllabus. Yes, semester 1 syllabus we have completed. हमने पूरा semester 1 का syllabus complete किया है. तो अभी एग्जाम्स आने वाली हैं. Yes, तो उसके लिए आपको उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, we all want good marks in our exams. Yes, so what you have to do, आप सबको क्या करना है, आप सबको अपनी पेरेंट्स की हेल्प से प्रीवियस वीडियो, जो भी वीडियोस हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, ओके, वो आपको रिवाइज करने हैं. यस, यू हैव टू वॉच इट अगेन. एक्सरसाइज करनी है, फेसबुक एक्सरसाइज रिवाइज करनी है. ओके, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, take care. Bye bye.